श्री राम दोस्तों, सीता की इच्छा इस अद्भुत मृग को पकड़ने की हुई। सीता की इच्छा इस अद्भुत मृग को पकड़कर आश्रम में रखने की हुई। अतः वे राम को पुकारते हुए बोली, हे आर्यपुत्र, आप और लक्ष्मण शीघ्र आइए, देखिए कितना सुंदर मृग, अद्भुत श्रवण मृग यहाँ विचरण कर रहा है। उस माया मृग को देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ और उन्होंने राम से कहा, तात मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें चलने के लिए इस मृग के रूप में स्वेच्छाधारी रूपधारी मारीच ही आया है। हे जगतपति, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। लक्ष्मण को बीच में ही रोकते हुए सीता राम से बोली, हे नाथ, यह मृग अत्यंत सुंदर है, इसने मेरे मन को मोह लिया है, आप आवश्यक ही इसे पकड़ कर लाइए। जब हम वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटेंगे तो यह हमारे प्रसाद की शोभा बढ़ाएगा। यदि यह जीवित न पकड़ा जा सके तो आप इसे मारकर ही मृगशाला ले आएं। मैं इस मृग पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। सीता के आग्रह को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, निसंदेह इस मृग का रूप अत्यंत मनोहर और आकर्षण है। यदि यह पकड़ा नहीं भी गया तो मारा तो आवश्यक ही जाएगा। इसमें भी संदेह नहीं है कि इसकी मृगशाला मनोहरहारी होगी। सीता का आग्रह पूर्ण करने के लिए इसे आवश्यक ही पकड़ना चाहिए। तुम्हारी शंका के अनुसार यदि यह राक्षसी माया है तो भी इस राक्षस को मारना उचित ही होगा। तुम सीता की रक्षा करो, मैं इसे जीवित पकड़ने का या मारने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर राम अपने शस्त्र आदि धारण कर मायावी मृग के पीछे चल पड़े। राम को अपनी ओर आता देखकर मृग भी उछलता कूदता गहन वन के भीतर चला गया। वह विविध वृक्षों झाड़ियों के बीच कभी छिपता और कभी प्रकट होता, कभी धीमी तो कभी तेज गति से भागने लगता। उसका पीछा करते करते रामचंद्र आश्रम में बहुत दूर निकल गए। अतः मृग के दृष्टिगत होते ही क्रुद्ध होकर राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया जो मारीच के हृदय तक पहुंच गया। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में धराशायी हो गया और राम के सवर में हाय सीता हाय लक्ष्मण कह करके चित्कार करते हुए मर गया। उधर उस राक्षस के मृत शरीर को तथा उसका अपने सवर में चित्कार करना देखकर राम को लक्ष्मण का कथन याद आ गया। वास्तव में यह मारीच की छाया ही निकली। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे स्वर में किए गए चित्कार को सुनकर सीता की क्या दशा होगी। उन्हें किसी अनिष्ट की शंका होने लगी और वे द्रुत गति से आश्रम की ओर लौट पड़े। इधर जब सीता ने अपने पति के स्वर में हाय सीता हाय लक्ष्मण सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भैया आवश्यक ही किसी संकट में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र जा कर के उनकी सहायता करो। उनके दुख भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय चिंता से व्याकुल हो रहा है, बहुत घबरा रहा है मेरा मन। आशंका से आतुर सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, हे आर्य, इस प्रकार मैं आपको अकेले छोड़कर वन में नहीं जा सकता। भैया ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है। आप धैर्य धारण करिए, भैया अभी आते ही होंगे। दुखी होकर सीता बोली, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भाई के रूप में उनके शत्रु हो, इसलिए उनके ऐसे आतर सवर सुनकर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते। जब उनको ही कुछ हो गया तो मेरी रक्षा से क्या लाभ। इस प्रकार कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता की यह दशा देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, देवी, आप धैर्य दुखी न हो, आप व्यर्थ में दुखी न हो।
संसार में ऐसा कोई भी देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व नहीं है जो भैया के पराक्रम का सामना कर सके। मायावी राक्षस नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और विविध प्रकार की बोलियां बोलते हैं। अतः आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तनिक प्रतीक्षा करें, वे आते ही होंगे। लक्ष्मण के तर्कयुक्त वचनों ने सीता के क्रोध को और बढ़ा दिया। वे बोली, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे मनोभावों को भली भांति समझ रही हूँ। तुम राम के न रहने पर मुझे पा लेने की लालसा लेकर ही वन में चले आए हो। मैं तुम्हारी दुष्ट इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। राम के वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता के ये वचन सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो उठा। वे बोले, देवी, मैं आपकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। स्त्रियों के द्वारा ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव प्राय देखा जाता है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो अपने अग्रज की आज्ञा पालन करने वाले अनुज पर ऐसा दुष्टतापूर्ण लाछन लगा रही है। मुझे संशय हो रहा है कि आज आप पर अवश्य ही कोई संकट आने वाला है। वन के समस्त देवता आपकी रक्षा करें। वन के देवता इसके साक्षी हैं कि मैं आपके द्वारा बलात् भेजा जा रहा हूँ। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी और लक्ष्मण उस ओर चल दिए जिधर राम गए हुए थे। सीता का हरण कैसे हुआ, सुनिए। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण करके रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया समयरती हो। इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमयी युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखी। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहाँ यह तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? यह स्थान तो इच्छा अनुसार तुम रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मिथिला नरेश के जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र की रामचंद्र की मैं पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यापरायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए, महात्म, आप कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों का 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्य सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। हे मंगलोचने, मृगलोचने, हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने की तैयारी कर लो। रावण का निश्चितापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रोध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत, पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते।
इसलिए तुम मेरे सम्मुख यह कृषित प्रस्ताव रखने का दुशासन कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख से उनके दांत उखाड़ना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए तू यह घृणित प्रस्ताव लेकर के यहाँ आया है। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ तक लेकर आई है। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपित हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती है। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, अथवा समुद्र को भी एक चल्लू में भरकर मैं पी सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा। यह कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठाकर निकटवर्ती खड़े विमान पर सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हाय राम कहते हुए समय को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक ना चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी। हाय राम, पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूर्ण हुई। इस तरह से कहकर कैकेयी विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो, लंका का यह दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराधाम से आप मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ है, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का यह वृत्तांत मेरे पति से तो आवश्यक ही कह देना। मेरे पति राम को मेरा रावण द्वारा हर जाने का समाचार आवश्यक दे देना। रावण ने जटायु का वध क्यों किया? सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देख बोले, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना होता है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा तो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति ये एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर डाला। घायल होने के बाद भी रावण वृंद और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को पृथ्वी पर गिरते देखकर जानकी हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केस पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली
सुंदर कृष्ण केशों वाली गौरवर्ण मृगनयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोदी में पड़ा हुआ ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का क्रुदन सुनकर वन के सभी बाघ मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों के गिरते हुए जल प्रताप ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख में दुखी होकर क्रुदन करते हुए आंसू बहा रहे हों। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुल वधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख सिरहीन हो गया हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनतापूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान इस समय मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा करने वाला हम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दया में मेरे अस्तित्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने यह सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता देंगे, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन बांदरों के बीच में गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का कोई बोध नहीं हो सका। वनों पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मैं दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों का बुलाकर आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पावे। यह जो भी वस्त्र आभूषण खाद्य सामग्री मांगे वह तत्काल इसे दिया जाए। इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न ही कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसनियों को आदेश देकर रावण अपने महल में पहुंचा। वहाँ उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। तुम्हारे जन्म स्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहाँ रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भांति परिचित हूँ। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। कैसे मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की थी। क्या प्रयास किया था मंदोदरी ने। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानर और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती थी। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बांदरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर फल फूल खा आओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुप्रत समय की गति को छोड़कर फल उठे थे। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बांदरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर सुंदर फूल और फलों को खा लो। यह सुनते ही रीछ बांदर भालू जहाँ तहाँ थे वहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु
कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला हिला करके और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंकने लगे। घूमते घूमते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांतों से उनके कान नाक काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कला कहलाकर सब उसे ताने देने लगते। जिन राक्षसों के नाक और कान काटे डाले गए थे उन्हें रावण से सब समाचार कहा। जब रावण को यह समाचार मिलता है कि वानर सेना सहित राम जी समुद्र पर सेतु बनाकर उसे पार करके इस पार आ गए हैं, तब वह बड़ा आश्चर्य करता है। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुख से बोल उठा कि क्या सचमुच समुद्र पार सेतु बांध दिया गया है? वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति, उदती, पयोधी नदीस को क्या सचमुच ही बांध दिया है? रावण बड़ा व्याकुल होकर अपने भवन में जाता है। भय को भुलाने के उद्देश्य से हंसने की चेष्टा करता है। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं तो उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। तब वह हाथ पकड़ पति को अपने महल में लाकर रावण के चरणों में शीश नुआकर अपना आंचल पसार करके कहा, हे प्रियतम, क्रोध को त्याग कर मेरी बात सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। यह तो समय विष्णु जी के अवतार है जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कटम दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दत्ती के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्याकपिशु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी पर भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथों में काल कर्म और जीव सभी है। श्री राम जी को जानकी जी सौंप दीजिए और आप अपने पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे दसमुख सत जन, ऐसी नीति कहते हुए चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मंदोदरी से कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में है। फिर तुझको यह भय किस प्रकार उत्पन्न हो गया है? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। तब रावण ने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई और मंत्रियों से कहा कि अब क्या किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। चापलूस मंत्री कहने लगे, आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? इसमें विचार करने की क्या बात है? वानर, भालू, मनुष्य तो हमारा आहार है, हमारा भोजन है, हम इन्हें ऐसे ही चबा जाएंगे। आप चिंता न करें महाराज। रावण की सभा में रावण का पुत्र प्रस्थ, जो भगवत प्रेमी था, राम जी की महिमा जानता था, वह बोला, पिताश्री, इन मूर्ख मंत्रियों की बात पर विश्वास न करें। यह सब आपके डर से आपकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। प्रस्थ ने उन मंत्रियों से कहा, क्यों? अरे मूर्खो, जब उस एक वानर ने आकर पूरी लंका को जला दिया तब तुम कहाँ थे? उस दिन तुमने उसे क्यों नहीं खाया? क्या उस दिन तुम्हें भूख नहीं लगी थी या तुम्हारा पेट खराब हो रहा था? क्या यह सब इतना आसान है? गाल फुलाकर पागलों जैसी बातें कर रहे हो। जब एक बंदर को पकड़ नहीं पाए तो इतनी विशाल वानर सेना को कैसे पकड़ कर खा जाओगे?
अपने पुत्र परस्त की बातें सुनकर रावण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रावण क्रोधित होता हुआ बोला, अरे मूर्ख, यह बुद्धि तुमने किसने सिखाई? मेरे सामने दुश्मन की बड़ाई कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। रावण ने उसे भला बुरा कहा। पिता के कठोर वचन सुनकर परस्त चला गया। संध्या समय रावण ने अपना मन बहलाने के लिए त्रिकुट पर्वत पर ही नाच गाना और अखाड़ा जमाया, ताकि लंका वासियों को यह भय न लगे कि रावण डर गया है। इधर श्री राम जी ने विभीषण से कहा, विभीषण जी देखो, दक्षिण दिशा में बादल घूमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु न तो यह बादल है और न ही यह बिजली है, यह जो दिखाई दे रहा है वह रावण ने काला छत्र सिर पर धारण कर रखा है, जो बादलों का एहसास करा रहा है, और यह प्रकाश मंदोदरी के कर्णफूल का है, जो बिजली की भांति चमक रहा है। श्री राम जी ने जब यह जाना, तब रावण का अभिमान दूर करने के लिए अपना एक बाण चलाया और उस बाण से रावण के 10 मुकुट नीचे गिरा दिए और मंदोदरी का कर्णफूल गिर गया। राम जी का वह बाण वापस तरकस में आ गया। यह कोई रहस्य नहीं जान पाया। उधर यह सब देखकर रावण के दरबार में हलचल मच गई कि बिना भूकंप के, बिना आंधी के, तूफान के यह सब कैसे हो गया। मंदोदरी जान चुकी थी यह बहुत बड़ा अपशुगन हुआ है। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, स्वामी प्रभु से वैर त्याग दीजिए, राम जी को मनुष्य समझने की भूल मत कीजिए। मौत के वशीभूत हुआ रावण मंदोदरी से कहता है, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी हैं, इसे केवल तेरे जैसा ज्ञानी ही समझ सकता है। यह बातें सुनने में सुखद और भय से छुड़ाने वाली है। मंदोदरी पश्चाताप करती है कि मौत के वशीभूत होने के कारण इनकी बुद्धि में भ्रम हो गया है। सीधी बात को भी स्वामी उल्टी समझ रहे हैं। मैं समझाना चाह रही हूँ और यह समझ क्या रहे हैं। इधर प्रातःकाल श्री राम जी जागे और सभी मंत्रियों को बुलाकर विचार करने लगे कि अब क्या परिणति खेली जाएगी, कैसे रावण का वध किया जाएगा। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण द्वारा रावण को समझाना। राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में उठाकर हृदय से लगाकर साधारण मानवों की भांति प्रलाप कर रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है, अब तक हनुमान जी नहीं आए हैं। भगवान का प्रलाप देखकर सब वानर दुखी हो रहे हैं। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी को देखकर वानर सेना प्रसन्न हुई। श्री राम जी हनुमान जी से प्रसन्न होते हुए बोले, वैदराज द्वारा लक्ष्मण जी का उपचार किया गया। लक्ष्मण प्रसन्न होते हुए मिले। वैदराज जी द्वारा लक्ष्मण जी का उपचार किया गया। लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। राम जी ने भाई लक्ष्मण को गले लगाया। राम जी ने हनुमान जी को भी गले लगाया। लक्ष्मण जी का उपचार हो जाने के पश्चात हनुमान जी वैदराज सुसेन को वापस लंका ले जाने लगे। उसी समय किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम्हें इनको घर सहित लाने की क्या आवश्यकता थी। हनुमान जी ने कहा, घर सहित लाना ही आवश्यक था, समय का अभाव था, अधिक वार्तालाप करने का समय नहीं था। यदि मैं इनके घर जाकर इन्हें जगाता तो शायद आसपास के लोग भी जाग जाते, सब लोगों को मालूम पड़ जाता, इन्हें लाने में विघ्न पैदा हो सकता था। और फिर दूसरा कारण यह भी था कि वैद्य जी आने को तैयार होते या ना होते कोई पता नहीं। किसी ने फिर हनुमान जी से कहा कि तुम्हें खटिया सहित ले आते, घर सहित लाने की क्या आवश्यकता थी। हनुमान जी ने कहा कि घर सहित लाना भी जरूरी था। यदि खटिया सहित लेकर यहाँ आता तो यहाँ आकर वैद्य जी यह भी कह सकते थे कि यदि विषय उपचार का था तो मुझे वहीं बताना था, दवाइयाँ तो सब घर पर भी रखी रही गई, इसलिए मैं घर सहित ले आया ताकि कोई कमी ना रह जाए, वैद्य जी के पास कोई बहाना न रहे। और एक कारण यह भी था कि वैद्य जी को ऐसा लगा कि नहीं कि मुझे कोई ले गया है, उन्हें लग रहा है कि सब मेरे घर पर आए हुए हैं। हनुमान जी बुद्धिमत्ता वरिष्ठ हैं, हर कार्य को भविष्य को ध्यान में रखकर करते हैं। हनुमान जी
प्रश्नकर्ताओं को समझाने लगे। और यह भी कारण है क्योंकि एक बार तो रावण को भी मालूम थी कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं, तो उनका उपचार कराने के लिए वैद्य सुषेण के पास आ भी सकता है। तो रावण ने आवश्यक सुषेण वैद्य के यहाँ अपने दूत भेजे होंगे कि पता करो वह वहीं है या कहीं गया हुआ है। रावण के दूत वैद्य जी का घर ढूंढते होंगे। अब उन्हें घर नहीं मिलेगा तो वैद्य का पता समाचार लेकर कहाँ जाएंगे? ढूंढते होंगे घर, और यदि घर सहित नहीं लाता तो रावण को मालूम पड़ जाता कि वैद्य अपने घर में नहीं है, तो वह इनसे पूछताछ करता और हो सकता है कि लक्ष्मण जी के उपचार के अपराध में उन्हें मृत्यु दंड देता। इसलिए उन्हें घर सहित लाना ही उचित था। हनुमान जी के बुद्धिमान भरे उत्तर को सुनकर सभी लोग बहुत आनंदित हुए। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को यथावत लंका में पहुंचा कर आए। लक्ष्मण जी को कुछ समय के लिए विश्राम दिया गया। उधर जब यह समाचार रावण को मिला कि लक्ष्मण जी को जीवन दान मिल चुका है, तब वह बहुत दुख मनाने लगे, अपना सिर पीटने लगे और व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास आया और बहुत जोर से कुंभकर्ण के पास आया और बहुत जोर से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम्हारा मुख सूखा हुआ क्यों है, उदास क्यों हो रहे हो? तब रावण ने सारी व्यथा का वर्णन किया। रावण के द्वारा सब समाचार सुनकर कुंभकर्ण बहुत दुखी हुआ। तब बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख जग जननी, जानकी को हर कर लाकर अब कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाता है? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, अभी भी समय अभिमान छोड़कर राम जी को भजो, उसी में कल्याण है। हे रावण, जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुम्हें कहता हूँ, पर अब तो समय नहीं रहा। रावण ने कुंभकर्ण की सलाह नहीं मानी। तब कुंभकर्ण ने रावण से कहा, हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। कुंभकर्ण श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम मगन हो गई। फिर उसने रावण से करोड़ों घड़े मंदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाई। भैंसे खाकर और मंदिरा पीकर वह वर्जत गात बिजली गिरने के समान गरजा। रावण को आश्वासन दिया कि मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला और अकेला ही बिना सेना साथ लिए रणभूमि में आ गया। सेना भी साथ नहीं ली। हनुमान जी वेदराज सुषेण को लंका में छोड़कर आए। इधर राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण, तुम्हें मेघनाथ का शक्ति बाण लगा और वह बाण तुम्हें इसलिए लगा कि मेघनाथ ने जो बाण छोड़ा था वह विभीषण के ऊपर छोड़ा था, किंतु तुमने विभीषण को पीछे कर दिया था और वह बाण समय अपने छाती पर झेला। इसका कारण क्या है? जबकि तुम्हारे विचार तो विभीषण से बिल्कुल मिलते ही नहीं है। समुद्र से प्रार्थना करने की बात आई थी, तब भी तुमने विभीषण जी की बात का विरोध किया था। कहा था कि प्रार्थना करना यह तो आलसियों का काम है, और उस बहाने तुमने मुझे भी एक तरह से आलसी ही समझा था। यहाँ तुलसीदास जी ने मानस में लिखा ऐसा नहीं लिखा है, किंतु कितावली में इस प्रसंग को इसी तरह वर्णित किया गया है कि मेघनाथ ने वह बाण विभीषण जी पर चलाया था। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी को क्या उत्तर दिया, तो वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन बटन पर जरूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।